बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। जी बच्चों, अभी हमने करनी है मश्क 7.3 एक्सरसाइज 7.3 है और स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल सिर्फ करेंगे हम। ये बेसिकली चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। ठीक है, इसमें वही साइन, कॉस, टैन, एंगल है, जाविया, वो इस तरह की सारी चीज़ें। ओके, अब पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये कहता है कि आपको जो एंगल दिया जा रहा है, जैसे ये वाला एंगल है, तो इसको कहता है मेयारी सूरत में लिखें और मस्बत और मनफी हम बाजू जो है इसके मालूम करें। अब वो क्या होते हैं वो हम इंग्लिश में पढ़ के देख लेते हैं। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स जो हैं वो फाइंड करें। अब को टर्मिनल एंगल क्या है, वो किस तरह से होता है, वो मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ। लो जी, जैसे हमें पता है कि ये हम इस तरह से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाते हैं, तो इसमें जो है यहाँ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो एक एंगल है ना, एक साइड से लेके ये जो दूसरी लाइन है यहाँ तक, ये 90 का होता है। ठीक है, उधर से फिर आगे घूम के आगे चलेंगे तो 180 हो जाता है, उससे घूम के आगे चलेंगे तो ये 270 हो जाएगा, और वहाँ से घूम के आएंगे तो ये बन जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 से ये 90 से और 90 डालेंगे तो 180 में और 90 डालेंगे तो 270, और 270 में और 90 डालेंगे तो 360 हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा पूरा घूम के आप आते हैं ना, जहाँ से आप चले थे वहीं घूम के वापस पहुँचें तो 360 डिग्रीज हो जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह अब और घूमें। अब जैसे अब ये 780 है, तो अब एक दफ़ा आप घूमेंगे यहाँ पे एंगल, इस एंगल को लेने के लिए, तो यहाँ से एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360 होगा। यहीं से एक और चक्कर घूमेंगे तो एक और 360 होगा। दो दफ़ा 360 हो तो 720 हो जाता है। अब 720 के बाद पीछे क्या रह जाएगा, 60 डिग्री रह जाना है, क्योंकि 720 में 60 और डालें तो 780 हो जाता है। तो ये तकरीबन जो है ना आपका एंगल, ये यहाँ पे करके ऐसे करके इसने बनना है। ठीक है, सो उसको हम 780 को इस तरह से डिवाइड करा लेंगे कि जी दो दफ़ा वो 360 घूमता है और फिर उसके बाद 60 डिग्री आगे जाता है, तो दो दफ़ा आप उसको लिखेंगे तो फिर पीछे 60 रह जाता है। तो इसलिए इसका भी ये जो एंगल है वो 60 डिग्री एक किस्म का बनता है। तो इसका जो पॉजिटिव को टर्मिनल है कि जी 780 कहाँ पे आके रुकता है, वो 60 डिग्री पे रुकता है, तो उसी को हम पॉजिटिव को टर्मिनल, मस्बत हम बाजू जो उसका जाविया उसने कहा हुआ है वो हो जाएगा ये। अब माइनस को टर्मिनल अगर फाइंड करना हो, यानी मनफी हम बाजू जाविया मालूम करना हो, तो उसमें से यही 360 माइनस करा दिए जाते हैं। 60 डिग्री है ना, 60 में से आप 360, ये जो टोटल एंगल होता है उसको आप माइनस कराएं। माइनस कराने से आएगा -300। 60 में से -360 करेंगे तो -300 आ जाएगा। अब वो उसकी लॉजिक क्या बनती है कि अब जैसे प्लस के लिए आप इधर से ऐसे घूमते हैं, ठीक है, माइनस के लिए आप इधर से चलते हैं। अब देखें -300 है ना, तो वो आप यहाँ से घूमेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे -90, यहाँ से घूम के आएंगे -180, यहाँ पहुँचेंगे -270, और आगे 30 डिग्री और करेंगे तो 300, तो ये हम यहीं पहुँच जाएंगे। तो कहता है माइनस की तरफ से आप घूम के आएंगे तो यहाँ फिर यहाँ से अगर पहुँचते हैं इधर ही, तो फिर वो कितना एंगल बनता है, वो 300 का एंगल बनता है। या ऐसे कह लें कि 300 इधर से घूम के ये 300 आगे फिर 60 है, तो 360 पूरा हो जाता है। तो बहरहाल नेगेटिव को टर्मिनल लेने के लिए उस जाविये में से, एंगल में से -360 जो है वो किया जाता है और उससे आंसर आ जाता है। चलें, बहरहाल ये थोड़ी सी थ्योरी थी, मैंने कहा बताऊं ताकि आपको ज़रा आगे से भी समझने में आसानी हो कि होता कैसे है। आगे चलें, आगे आसान है। आपके पास एंगल है जी -100 डिग्री, तो इसका मस्बत हम बाजू और मनफी हम बाजू, पॉजिटिव को टर्मिनल, नेगेटिव को टर्मिनल हमें चाहिए। तो सिंपल बात है, -100 है, उसमें आप 360 प्लस करवाएं उसका मस्बत हम बाजू मालूम करने के लिए। 360 में से 100 माइनस करेंगे 260 हो जाएगा, तो 260 इसका एंगल है। वो जहाँ पे भी अब बनता है, यहाँ उसने ये नहीं पूछा कहाँ बन रहा है, वरना अगर आपने खुद देखना है तो आप चेक कर लें। यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, इधर 270 आता है ना इस लाइन के ऊपर, तो यह है 260। तो तकरीबन कोई ना यहाँ पे करके इतना का एंगल वो बन रहा होगा।
बहरहाल छोड़ दें, आगे चलते हैं। मनफी हम बाजू लेना है तो वो खुद भी -100 है, तो उसको फिर -360 करें तो वो 360 और 100 मिल के 460 हो जाना है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो माइनस का 460, तो वो भी यही है कि आप इधर से घूम के ऐसे आके फिर वहीं आएंगे ना, इधर आएंगे तो वो -460 बनता है। सो बहरहाल ऐसे करना है इसको। तो इन दोनों सवालों में बेसिक पॉइंट ये होगा कि जब आपने पॉजिटिव को टर्मिनल लेना है तो 360 प्लस करते हैं, और जब मनफी हम बाजू या मनफी को टर्मिनल लेना है तो -360 करना होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अगले ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है। अब उसने क्या किया है कि आपको एक ये जाविया दे दिया, एंगल 156 डिग्री। तो कहता है कि इसके जो करीब तरीन रुबा जाविये हैं। अब रुबा जाविये या ये जो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली ये लाइनें हैं, ये जो हम लाइनें लगाते हैं ना, इनकी वो बात कर रहा है। जैसे अभी हमने पीछे कहा कि जब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो 0 डिग्री होता है, यहाँ पहुँचते हैं तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। फिर इधर आते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्री, और फिर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो 270 डिग्री, और वापस पहुँचे तो 0 एंगल, या उसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब ये है माइनस तो नहीं है, प्लस है, 156 डिग्री है, तो ये कहाँ होगा? अब 0 और 90 के बीच में तो नहीं हो सकता ना, इससे आगे ही है, 156 है, तो 156 बेसिकली 90 और 180 के बीच में है। तो ये 90 और ये 180, तो ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा। तो बस ये हमने बताना है कि उसकी ये हदूद क्या है, लिमिट्स क्या हैं जिनके अंदर ये एंगल रहेगा। सही है, बस ऐसे कह देना। अब इसी तरह 318 है, तो 318 ज़ाहिर है 0 90 के बीच में भी नहीं, 90 क्योंकि वो तो 318 है, तो 270 से आगे जाएंगे ना तो 360 होता है, तो 360 से थोड़ा सा पीछे है 318, तो वो ज़ाहिर है यहाँ कहीं होगा। तो वो 270 और 360 का जो एंगल होता है उनके बीच में है ये, तो हम लिख देंगे कि इनके बीच में वो आता है। तो ये हो जाएगा हमारा ये सवाल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 जो है, लेकिन अब यहाँ एंगल्स जो है ना पाई की फॉर्म में। अब ये भी आपको थोड़ा सा ना चीज़ें याद करनी है कि एंगल 0 तो है, 0 ही होता है। जो अभी हमने कहा ना यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2, सही है। और यहाँ पे हमने कहा था 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, ये हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है, ये एक फार्मूला रिलेशन था पीछे। बहरहाल आगे चलें, तो ये जो 270 है इसको हम कहते हैं 3π/2, ठीक है, ये करके देख लें। और इसके बाद जब 0 एंगल पे या 360 पे पहुंचेंगे तो 360 को 2π भी कहते हैं, ठीक है, 0 ही कह लें या 2π कह लें, एक ही बात है। ओके, अब है क्या, उसने कहा है कि आपके पास एंगल है -π/4। अब ऐसे हमें समझ नहीं आएगी कि है माइनस, तो चलो समझ आ गया, π/4 का नहीं पता चलना। तो पाई की वैल्यू याद रखें, वो 180 होती है, ये रफ में आप करके देखिए, उसको आप 4 पे डिवाइड कराएं तो ये तकरीबन आई थिंक 45 डिग्री बनता है, -45। अब -45 देखें कि कहाँ आएगा, चूँकि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हम इधर को चलेंगे, और 45 है तो 45 यहीं कहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 से लेकर 90 तक होता है ना, कोई भी एक जो है, तो वो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गई कि इधर है। अब यहाँ पे इसकी लिमिट्स जो हैं वो क्या हैं, एक ये आपका 3π/2 है और एक ये 2π है, तो आप कह दें कि 3π/2 और 2π के बीच में आता है वो, सही है। या इसको वैसे एक और तरह से भी किया जा सकता है, अब पता नहीं, पीछे आप आंसर चेक कर लीजिएगा। सम टाइम ये होता है कि आप इधर को चल रहे हैं ना, तो अब यहीं से वो एंगल को मेजर करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ 0 है और उसके बाद π/2 है, तो यहाँ पे वो ये कह सकता है 0 से -π/2। अगर हम इधर से एंगल को गिनना शुरू कर दें तो इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है 0 एंड -π/2। आप पीछे आंसर चेक कर लें वो किस तरह से उसने लिखा हुआ है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये ले लीजिएगा, वरना ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप एंगल को किधर से पढ़ रहे हैं। अगर एंगल को इधर से पढ़ रहे हैं तो ये सही है, अगर एंगल को आप इधर से पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर ये सही है। बहरहाल देख लें। इसी तरह दूसरा एंगल है -3π/4, तो ये भी आपको ज़रा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि डिग्रीज़ में ये कितना है। पाई की वैल्यू 180 लगाएं, 180 को 3 से ज़रब दें और फिर 4 पे डिवाइड करा लें। सो ये मेरा ख्याल है कोई 135 समथिंग आएगा,
वो देखिएगा, आप कैलकुलेटर पे करके देखें। सो अगर वो 135 आता है तो वो उसने फिर यहाँ पे आना है। अगर आप माइनस से आए ना, माइनस एंगल है, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ तक तो हो जाएगा π/2 90 डिग्री, और 135 यहाँ पे कहीं पे आना है, तो ये बनता है पाई और 3π/2 के बीच में। लेकिन अगेन आपने अगर नेगेटिव साइड लेनी है तो फिर वो ऐसे ले रहा होगा, क्योंकि यहाँ आएगा -π/2, ठीक है, और ये आ जाएगा -π। तो देखें अगर ये माइनसेस के हैं तो ये आंसर्स होंगे, अगर वो पॉजिटिव्स में लिए होंगे तो ये आंसर्स होंगे। तो बहरहाल चेक कर लें कि पीछे आंसर किस तरह से है, मैंने नहीं चेक किए। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये क्या है, कहता है कि ये जो जाविया थीटा है, और उसने डिफरेंट ज़ाहिर क्वेश्चंस दिए होंगे, वो किस रुबे में आता है। रुबा बिन वही क्वाड्रेंट। अब बेसिकली वही है कि जब हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं ना, तो हमारे पास ये 4 डिब्बे बनते हैं। एक डिब्बा यहाँ पे, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये 4 चूँकि बनते हैं ना, तो इनको 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं, 4 रुबे कहते हैं, उर्दू में रुबा कहते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और देखें आपने साइन कॉस टैन पढ़े हैं, वो अब दोबारा देखें। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, और एक होता है टैन, ठीक है ना। तो साइन का उल्ट उसका भाई क्या है, कोसिक, ठीक है, ये याद रखना होता है। कॉस का उल्टा भाई, सोतेला भाई सीकेंट है, सेक कहते हैं उसे, या सीकेंट कह लें, कुछ भी। और टैन थीटा जो है उसका उल्ट होता है कॉट, ठीक है। सो एक ही चीज़ होते हैं ये। तो अब ये हमें ये रिलेशनशिप याद करना है। इसका एक टोटका होता है एस्टिक, एस्टिक ऐसे याद कर लें, एस्टिक, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए से मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव। इस रुबे में, इस क्वाड्रेंट में सारे प्लस में होते हैं। साइन कॉस टैन सारे प्लस में होंगे। यहाँ पे तीन को याद रखें, बाकी 3 तो उन्हीं के साथ साथ ही है ना। इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इस रुबे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होना है, कॉस और टैन दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ आएंगे थर्ड वाले में, तो इसमें सिर्फ टैन पॉजिटिव है, साइन और कॉस नेगेटिव है, सॉरी, क्योंकि ये हमने सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिखे हैं। और इस वाले फोर्थ में आएंगे तो यहाँ सिर्फ कॉस, सी से कॉस बनता है, कॉस पॉजिटिव है, साइन और टैन नेगेटिव है। सो ये हमें फार्मूला याद कर लेना, ताकि जैसे भी पूछे हम उस तरह से आपसे आंसर दे सकें। अब सवाल में उसने क्या पूछा हुआ है, कॉस थीटा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, साइन थीटा लेस देन 0 यानी कि वो भी नेगेटिव है। तो वो किस जगह में आएगा कि जहाँ साइन भी नेगेटिव हो, कॉस भी नेगेटिव हो। तो देखें इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं, इसमें साइन पॉजिटिव है, यहाँ नहीं हो सकते ये दोनों, क्योंकि वो दोनों तो नेगेटिव हैं। इसमें साइन पॉजिटिव है, हमारा तो साइन यहाँ नेगेटिव है, तो ये इधर भी नहीं हो सकता। अब यहाँ आए इधर थर्ड वाले में, तो इसमें टैन पॉजिटिव है, लेकिन साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। और वही हमारी कंडीशन है सवाल की कि साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। तो फिर मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तीसरा रुबा। उर्दू में आप लिखेंगे तो ये लिख दें, इंग्लिश में ये है, ऐसे करना है। अगले को देखें, चेक करें। अगले में उसने कहा है साइन थीटा भी नेगेटिव है, ओके, नेगेटिव साइन थीटा अगेन यहाँ इधर होता है या इधर होता है। आगे दूसरी इन्फॉर्मेशन को देखें, सीकेंट जो है वो भी नेगेटिव है, और सीकेंट किसका भाई था, कॉस का, यानी कॉस भी नेगेटिव हो। तो ये तो वही केस है जो ऊपर वाला सवाल है। तो फिर ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तीसरा रुबा। मुझे सांस चढ़ जाती है। ओके, बहरहाल तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। अब ये क्या करना है, इसमें उसने टैन की ना वैल्यू दे दी है। टैन थीटा है 4/5, और साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी है कि साइन थीटा जो है वो लेस देन 0 है, साइन थीटा 0 से छोटा है, ओके। तो अब करना क्या है, हमें इसके जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्योंकि टैन सिर्फ दिया हुआ है, तो बाकी साइन कॉस, साइन का उल्ट कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, वो सारी पांचों की पांचों 6 टोटल होती हैं। तो बाकी 5 वैल्यूज़ हमें फाइंड करके देनी है उसे। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो देखें टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव कहाँ होता है, अभी हमने पीछे ये देखा था कि टैन पॉजिटिव होगा या तो इधर या इधर, क्योंकि इसमें आल है ना। और साथ उसने ये कहा है कि साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव तो पहले में तो नहीं हो सकता, इधर ही नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हम तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हैं। तो हमने ना यहाँ एक डायग्राम बना लेनी है। समझे, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को हम ऐसे ही परपेंडिकुलरली नीचे लेके आते हैं, एक्स एक्सिस से मिलाते हैं, और यहीं से हम इसको जो है ये ओरिजिन से मिला देते हैं।
उससे क्या होता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर जो लेंथ है ना, इसको एक्स कह लेते हैं, ये वाली जो परपेंडिकुलर है अमूद, इसको वाई कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है वितर, उसको हम आर कह लेते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि हमें टैन का फार्मूला हमें याद है। टैन होता है क्या था, अमूद बटा कायदा, या उसको आप इंग्लिश में अगर आप कहें तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमें याद करने हैं। टैन किसके भी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर वाई है और बेस एक्स है, तो हमने वाई ओवर एक्स लिख देना है। अब इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ऊपर वाली वैल्यू वाई की है, नीचे वाली वैल्यू एक्स की है, तो हम लिख लेंगे वाई 4 है, एक्स 3 है। अब ये दोनों जब हमें पता चल गए हैं तो यहाँ से हम आर बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ देखें 90 का एंगल बन रहा होता है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है कायमातुज़ाविया मुसल्लस, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, मसला फिसागोरस लगता है। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगा लेंगे। और आर के ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लगाते हैं, तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, उसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। सो बहरहाल ये फार्मूला बन गया। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करा देनी है। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 3 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को प्लस करेंगे 25 और उसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। आर की वैल्यू 5 आ गई। अब चूँकि तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो अब हम साइन कॉस टैन सारी वैल्यू बड़े आराम से लिख सकते हैं। साइन थीटा उसकी वैल्यू होती थी कि वो था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो था वाई ओवर एक्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, वाई ओवर आर। तो ऐसे लिख के वाई और आर की जस्ट वैल्यूज़ लगा दें। इसी तरह साइन का चूँकि उल्ट होता है कोसिक, तो कोसिक लिखें और इसी साइन की जो वैल्यू है इसी को उल्टा दें, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इसी तरह कॉज लेना है, तो कॉज क्या होता था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कायदा बटा वितर, तो वो एक्स ओवर आर है, तो एक्स ओवर आर लिखा, एक्स और आर की वैल्यूज़ लगा ली। और काज का ही उल्ट सीकेंट है, तो इसी को उल्टा दें, 5 ऊपर ले जाएं, 3 नीचे ले जाएं। और कॉट जो है वो तो हमें पहले ही पता है, क्योंकि टैन की वैल्यू है हमारे पास, इसी को उल्टा दें तो काट आ जाता है, कोटेंजेंट, ठीक है, बस आ गया। तो इस तरह से हमें करना है। तो मेन मकसद है ये बना के तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर लेना। जब आ जाए तो फिर हम रिलेशंस याद होते हैं वो हम लगा सकते हैं। लो जी, 9th क्वेश्चन है। यहाँ बिल्कुल 8 की तरह ही उसको करना है, लेकिन इसमें उसने साइन थीटा की वैल्यू दी है -1/2 अंडर रूट। ओके, साइन नेगेटिव आ गया, ठीक है। और साइन नेगेटिव अगेन ना इधर वाले में ना इधर, क्योंकि इसमें आल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। इसमें भी टैन पॉजिटिव है और इसमें दूसरा कॉज, तो इन दोनों में साइन नेगेटिव होता है। लेकिन साथ उसने कह दिया है कि ये थर्ड में नहीं है, तो जब थर्ड में नहीं है तो पीछे यही रह गया, फोर्थ वाला। तो यहाँ पे भी हम एक पॉइंट ले के ऐसे परपेंडिकुलर बना के इसको ओरिजिन से मिला के एक्स वाई आर लिख लेंगे। ओके, अब चूँकि साइन की वैल्यू है हमारे पास, तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अमूद बटा वितर, वाई ओवर आर लिख लिया। अब उसकी वैल्यू भी है हमारे पास -1/2 अंडर रूट। तो मतलब क्या हुआ, वाई जो है हमारा -1 है, आर जो है वो सॉरी R2 अंडर रूट है, वो हमने लिख लिया। और y और r चुके हैं तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, r का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट कराएंगे, r की जगह ये x फाइंड करना है, y की जगह -1 का स्क्वायर लें, 1 आता है। 2 का अंडर रूट है और स्क्वायर है, अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा, 2 रह जाएगा, 1 जाके माइनस करेगा, 2 - 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अंडर रूट लें तो 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, ताकि x जो है वो उसका स्क्वायर खत्म हो जाए। अब x आ गया। अब बाकी सारी वैल्यूज़ बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। साइन की वैल्यू है हमारे पास पहले से, उसी को उल्टाएंगे तो कोसिक होगा, इसी को उल्टा दें, 2 अंडर रूट ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। अब कॉज था x ओवर आर, फिर वही बात कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कायदा बटा वितर, ये कॉज होता है, इसको याद करें, रट्टा मारें, ठीक है। 1/2 अंडर रूट वैल्यूज़ लगा दें और उसी को कॉज को उल्टा दें, सीकेंट इसकी वैल्यूज़ को उल्टाएं, 2 अंडर रूट ऊपर 1 नीचे, सही है। और इसी तरह टैन वाई ओवर एक्स है, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई ओवर एक्स, ठीक है, वो लिखें, वैल्यूज़ लगाएं। तो ये रिलेशंस आपको जानने चाहिए, ठीक है, ये काम है। आगे चलें जी।
ये 12 वाला क्वेश्चन वैसे आता नहीं है पेपर में, ठीक है, कभी भी नहीं आया हुआ। कर लें बहरहाल, कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगेन बंदा पागल ही हो जाता है कि ये क्या हो गया रहा है, अजीबोगरीब सी सिचुएशंस हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है काम। बहरहाल उसने कहा tan 30 की वैल्यू लें, तो tan 30 की वैल्यू हमें वैसे ही पता होती है 1/3 अंडर रूट, वो हम लिख देंगे ऐसे ही। वैसे उसने कहा हुआ है ग्राफ भी ना यूज़ करें, कैलकुलेटर भी ना यूज़ करें, तो अगर वो यूज़ ही ना करते तो सवाल ये बहुत बड़ा हो जाता है, और ये बहुत बड़ा सवाल अभी आप लोगों के लेवल का नहीं है। तो अभी जस्ट इसको इतना ही करना होता है, ठीक है, इतना ही, अगर आ भी जाए इतना ही लिख दें आप। ओके, अब ये cos 2/3। अब फिर वही बात है कि हमें ऐसे पता ही नहीं चलता कि ये जाविया है कितना, तो पाई की जगह 180 लगा के कैलकुलेट करें, 2 को 180 से ज़रब दें, 3 से तकसीम करा दें, 120 आ जाएगा। अब ये 120 है। अब ये साइन कॉज और टैन की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये 180 डिग्री के बाद ना अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करती हैं, तो हमें इसको 180 के हिसाब से चलाना है। पाई होता है ना 180, तो 120 है, तो 120 होता है 180 में से आप कितना माइनस कराते हैं, 60। हाँ, 180 में से 60 निकाल दें, 120 आता है, तो 180 पाई होता है, और 60 जो 60 होता है ना वो पाई/3 होता है। तो आप 120 को ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/3, 180 माइनस 60 वो 120। अब इस तरह जब लिखते हैं ना, तो फिर वो क्या करता है, चूँकि वैल्यू रिपीट होती है, तो ये जो वैल्यू आती है ना कॉस की, ये वैल्यू हो जाती है, पाई ख़त्म हो जाता है, यानी कॉस माइनस पाई/3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगेन एक और प्रॉपर्टी है, ये हायर वैल्यूज़ में है। इन सवालों की अगर समझ नहीं भी ना आया तो छोड़ दीजिएगा। तो माइनस जो होता है ना वो कॉस के अंदर उसको ख़त्म कर देता है, माइनस में कॉस अब ये देखिए समझाना भी मुश्किल हो रहा है कि जो -60 डिग्री है उसका कॉस और +60 डिग्री का कॉस दोनों की वैल्यू सेम आती हैं, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि माइनस ख़त्म हो जाता है यहाँ से, तो माइनस निकल जाएगा, तो cos पाई/3 या cos 60 की जो वैल्यू आती है वो 1/2 होती है। बस ऐसे लिख ले, बस इसी तरह से ही है। ओके, cot के अंदर भी इसी तरह से ही करना है। cot 7 पाई/6 है, फिर पाई की वैल्यू लगाए 180, 180 को 7 से ज़रब दें, जो आता है 6 पे तकसीम कराएं, 210 आ जाएगा। अब 210 को भी हमने 180 के हिसाब से ना देखना है। 180 में क्या जमा करें, 180 में ज़ाहिर है 30 डिग्री और जमा करें तो बनता है, तो 30 डिग्री होता है पाई/6, तो पाई प्लस पाई/6, ठीक है। और फिर चूँकि रिपीट होती है तो कॉट पाई ख़त्म हो जाएगा, कॉट पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट पाई/6, अब कॉट जो होता है वो तो टैन का उल्ट होता है ना, तो आप लिख लें इसको 1/tan पाई/6, और tan पाई/6 यानी कि tan 30 डिग्री जो होता है वो 3 का अंडर रूट होता है, तो वो चूँकि ओवर में है तो 1/3 अंडर रूट लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये अगर समझ